हाय, कैसे हो तुम? सब बढ़िया। तो आज ये जो वीडियो है ना, ये कंटिन्यूएशन है वीडियो 1 का। वीडियो 1 में हमने क्या डिस्कस किया था भैया? तो वीडियो 1 में हमने डिस्कस किया था कि ज्यादा से ज्यादा डिपार्टमेंट्स में तुम्हें अप्लाई करनी है, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा हाउ टू एस द इंटरव्यूज, ठीक है। अब देखो, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं अपने एक्सपीरियंसेस के बलबूते पर बना रहा हूं, जो तुम्हें यहां दिख रहा होगा, ठीक है। तो सर्टेन इंटरव्यूज देने के बाद एक फॉर्मूला टाइप बन गया था कि अच्छा ये सब्जेक्ट्स करते करेंगे, ये चीजों पे फोकस करेंगे और इंटरव्यू निकल जाएगी, और ऐसा होता है, ठीक है। तो यही सब पॉइंट वाइज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तुम अपना नोटबुक पेन पेपर सब लेके बैठ जाओ और सब कुछ नोट डाउन करो, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू एस दिस इंटरव्यूज, ओके। तो चलो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, प्रिपेयर योर एनी 3 फेवरेट सब्जेक्ट्स। अब मेरे जितने भी इंटरव्यूज थे उसमें पैनल ऑफ 5 to 6 थे ऑन एन एवरेज। आईआईटी बॉम्बे एमएस इंटरव्यू के लिए सिर्फ 2 थे, बट ये एक एक्सेप्शन था। मोस्टली तुम्हारा गूगल मीट या तुम्हारा जूम कॉल पे ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 लोग होंगे, मैक्स टू मैक्स एनआईटी सूरतकल में जैसे 8 लोग भी हो सकते हैं। अब तुम्हें 3 सब्जेक्ट्स, अपने फेवरेट 3 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करनी है। किस ऑर्डर में प्रिपेयर करनी है अब तुम ध्यान से सुनो, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारा जो सबसे तगड़ा सब्जेक्ट है ना, उसको सबसे पहले प्रिपेयर करो। और इंटरव्यू जैसे ही स्टार्ट होगा ना, तो तुम्हारा सबसे पहले इंटरव्यू तो स्टार्ट होगा, ओके टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड वगैरह वगैरह से। तो थोड़ा अपने बारे में बोलने के बाद वो पूछेंगे तुमसे कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। ये सवाल क्यों पूछते हैं? ये सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि देखो, बहुत टाइप के प्रोफेसर होते हैं, सबके अपने अपने स्पेशलाइजेशन होते हैं। अरे कौन से सब्जेक्ट से शुरू करें उनको पता ही नहीं होता। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और ये इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे समझ में आता है कि अच्छा तुम्हें क्या एक भी सब्जेक्ट ढंग का मालूम है कि वही सारे सब्जेक्ट्स ऊपर ऊपर से मालूम है। तो उसी लिए टेस्ट करते हैं। अब कंप्यूटर साइंस वालों, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स को डेफिनेटली पिक करना। मैं दूसरे वीडियोस में अच्छे से बता दूंगा कि तुम लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करनी है। बाकी ब्रांचेस वालों, अपना सबसे फेवरेट सब्जेक्ट प्रिपेयर करके रखो जो तुम स्टार्ट में ही बोलोगे, ठीक है। तो उसमें से तुम्हें 5 या 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद वो पूछेंगे तुम्हारा नेक्स्ट फेवरेट सब्जेक्ट बताओ। तो उस नेक्स्ट फेवरेट सब्जेक्ट को भी प्रिपेयर करके रखना, ठीक है। और अच्छे से उतने ही लेवल तक प्रिपेयर करके रखना, 2 सब्जेक्ट मिनिमम। अब ये 2 सब्जेक्ट को भी तुमने ढंग से प्रिपेयर कर लिया तो इंटरव्यू हो गया। थर्ड सब्जेक्ट पे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम होती है। मेरी फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन थी? डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स थी, लीनियर अलजेब्रा थी, प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे जिसमें अपन कहेंगे कि और क्या करना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ओके। अब सेकंड पॉइंट, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स रियली 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 वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑल ब्रांचेस के लिए तुम्हारा जो 3 फेवरेट सब्जेक्ट्स होगा ना, इसको गेट लेवल तक प्लीज मत पढ़ना, ठीक है। तुम्हें कॉन्सेप्ट लेवल पे फोकस करना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट मतलब वाई, ये पर्टिकुलर चीज अरे क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डायस्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम थी ही तो फ्लॉयड वर्शन की जरूरत क्या है? अगर ग्रीडी एल्गोरिदम था ही ऑप्टिमाइजेशन के लिए तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की क्या जरूरत है? ये जो वाई वाली चीजें होती है ना, इस पे प्रोफेसर जंप करेंगे, ठीक है। बाइनरी सर्च ही क्यों, टर्नरी सर्च क्यों नहीं, ठीक है। बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड ऑर्डर में क्यों काम करता है? अगर मैं सॉर्टेड नहीं रखूं तो काम करेगा? रोटेटेड सॉर्टेड ऑर्डर में काम करेगा? तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होती है ना, ये कंप्यूटर साइंस रिलेटेड बोल रहा हूं, ठीक है, बाकी ब्रांचेस घबराना मत। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हैंडल होता है जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ो, ठीक है। ये इंटरव्यूज के लिए, ये महीना तुम्हारा इंटरव्यू चलेगा, स्टार्ट फोकसिंग ऑन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, वहां से करने की चालू करो। मैं तुम्हें कुछ यूट्यूब लिंक्स दे दूंगा, वहां से पढ़ो ताकि इंट्यूशन बिल्ड हो, ठीक है। अपने सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ो, ढंग से कॉन्सेप्चुअली पढ़ो। कोई भी चीज रट्टा मत मारो। हर चीज पे क्वेश्चन करो कि वाई, अच्छा ये एल्गोरिदम क्यों, वो क्यों, ये क्यों, और जा जाके इंटरनेट पे देख लो, कोई टेंशन नहीं है, या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से देख लो, बट कॉन्सेप्ट पे डेफिनेटली फोकस करना। क्यों ये चीज है? क्योंकि देखो, ये एमटेक रिसर्च या पीएचडी का इंटरव्यू है। उनको पता है कि तुम्हें गेट का नॉलेज है, ऊपर ऊपर का नॉलेज है, बट उनको उससे कुछ मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि कितना ढंग से तुम चीज को जानते हो। आईआईटी बॉम्बे ने 45 मिनट्स का इंटरव्यू लिया था, जिसमें से वो एक ही चीज पे थे, लीनियर अलजेब्रा, और मुझसे विजुअलाइज करवाने की कोशिश कर रहे थे आइगन स्पेसेस क्या है,
आइगन वैल्यूज क्या है, आइगन वेक्टर्स क्या है, मुझे उसका ज्योमेट्रिक इंट्यूजन बताओ। तो ये सब चीजों पे उनका फोकस था। उनको ये नहीं था कि अच्छा आइगन वेक्टर का फॉर्मूला बता दो, नहीं, उनको बस ये था कि ज्योमेट्रिक इंट्यूजन बताओ। डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट का ज्योमेट्रिकल इंट्यूजन क्या है, एरिया है, वॉल्यूम है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देता हूं, क्या तुम उसका डिटर्मिनेंट निकाल पाओगे? तो वैसे टाइप के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। ओके, तो अब हम थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फोकस ऑन मैथमेटिक्स। ये जो चीज है मैं सारे ब्रांचेस के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। मैथमेटिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हर आईआईटी ना मैथमेटिक्स पे बड़ा फोकस करता है। लाइक आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, ये सब ना मैथमेटिक्स बहुत पसंद करते हैं। वो प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सबसे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं तुम कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर लो। मैं ये वीडियो बनाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या टॉपिक्स है जिस पे तुम्हें फोकस करनी चाहिए। फ्री रिसोर्सेज तक दे दूंगा इफ यू वांट। ओके, चीज ये है कि देयर आर सर्टेन टॉपिक्स लाइक लीनियर अलजेब्रा, कंप्यूटर साइंस के लिए लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी। बाकी ब्रांचेस के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड अलजेब्रा रियली रियली वेल, इक्वेशंस के बारे में नॉलेज, कोई भी ग्राफ प्लॉट करना तुमको आना चाहिए, जैसे कि साइन ऑफ मॉड एक्स बोल दिया या साइन एक्स स्क्वायर, ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ बेसिक मैथमेटिक्स जो होती है, यू नीड टू बी स्ट्रांग इन दैट, ठीक है। डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, थोड़ी बहुत नंबर थियरी हो गई, बट प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत तगड़े लेवल पे करके जाना, क्योंकि वो पूछेगा, ठीक है। तो मोटा मोटा ये है कि यू हैव टू बी गुड विथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ज्यादा से ज्यादा प्रोफेसर, ज्यादा से ज्यादा आईआईटीज ये डेफिनेटली पूछेगी, तुम चाहो ना चाहो फिर भी तुम्हें पूछा जाएगा। गॉट इट। अब फोर्थ पॉइंट ये है प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर डिस्कस नहीं करते, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन हटा देते हैं कि इंग्लिश या हिंदी। देखो, आईआईटी मद्रास में जाओगे तो वो इंग्लिश में बात करेंगे, आईआईटी बॉम्बे ने भी इंग्लिश में बात करी थी, आईआईटी रोपड़ वाज इन हिंदी, बट ये ना डिपेंड करता है बहुत सारी सिचुएशंस पे। बट आई वांट यू टू प्लीज प्लीज फोकस ऑन योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत अच्छे फटरातेदार इंग्लिश बोलनी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट यू जस्ट हैव टू मेक योर कम्युनिकेशन सिंपलर। ओके, जो तुम सोच रहे हो एटलीस्ट वो बताओ, रुक रुक के बोलो, कोई टेंशन नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग पे भी एक वीडियो बना दूंगा इफ यू वांट, ठीक है। बट इंग्लिश से ज्यादा कम्युनिकेशन शुड बी रियली गुड। और इंपॉर्टेंट थिंग प्रेजेंटेशन पे ये है कि देखो, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। अब सपोज कि 2 कैंडिडेट है, ठीक है, ए बी। ए वाला जो बंदा है उसको 10 क्वेश्चंस पूछे, उसने 9 करेक्ट किए। जो बी है उसको भी 10 क्वेश्चंस पूछे, उसने भी 9 करेक्ट किए। जज कैसे करे इन दोनों के बीच में? अब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि तुमने आंसर प्रेजेंट कैसे किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पूछा कि बताओ व्हाट इज ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। अब ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को अगर मैं धड़ धड़ करके एक्सप्लेन कर दूं, डायनामिक प्रोग्रामिंग होती है, ये रिकरेंस फार्मूला, तो एक खास इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं ये बता सकूं कि अच्छा व्हाई ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम थी क्या, प्रॉब्लम तो यही थी ना कि अगर ग्राफ थियरी में एक हैमिल्टोनियन साइकिल, शॉर्टेस्ट हैमिल्टोनियन साइकिल ढूंढना है, तो उसके लिए ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम यूज करते हैं, राइट। कॉन्सेप्चुअली तो यही है। तो अगर ढंग से प्रेजेंट करोगे, बेसिक से, वाई से, तो उनपे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, उनको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को कॉन्सेप्ट ढंग से पता है। तो ये प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हर चीज में, हर ब्रांच के लिए। तो कोशिश करना कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछे और वो क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मालूम है, फिर भी उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करो, ढंग से प्रेजेंट करो, ठीक है, टाइम लेके प्रेजेंट करो, ताकि एक इंप्रेशन उन पे पड़ जाए। ये चीज आईआईटी बॉम्बे में मेरे फेवर में वर्क करी थी, आईआईटी रोपड़ में, आईआईटी मद्रास में वर्क करी थी। उन्होंने मुझे बस पूछा था कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्रीडी। मैंने 5 मिनट बोला, बहुत बोला। इनफैक्ट मैं फिलोसफी पे चला गया, मैंने इतना तक बोल दिया कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्रीडी का फिलोसफी में क्या है, मैं कुछ भी बोला, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उससे उनको ये समझ में आया कि बंदे को चीज पता है, और दूसरा एक प्यार है सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट व्हेन यू गो फॉर दीज काइंड ऑफ आईआईटी और रिसर्च इंटरव्यूज। ओके, पॉइंट नंबर 5 ये है कि फोकस ऑन योर बीटेक प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज, ठीक है। अब
कुछ कुछ ऐसे आईआईटीज होंगे जहां पे तुमको बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, एंड टू एंड पूछा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा। अभी तो कोविड सीजन है, ऑनलाइन इंटरव्यूज होगी, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस पे अगर बताऊं तो मेरे पास 10 कॉल्स थे, मेरे 15 कॉल्स थे, 14 कॉल्स थे, उसमें से 2 या 3 लोगों ने मुझे बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था, ठीक है। आईआईटी रोपड़ ने पूछा था, आईआईटी मद्रास ने पूछा था, बट बहुत कैजुअली पूछा था, दे डिडंट गो वेरी डीप इनटू इट। बट मैं चाहता हूं कि तुम अपने बीटेक प्रोजेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अब क्या तुम्हारा बीटेक प्रोजेक्ट तुम्हारे स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए? जरूरी नहीं है। अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो बीटेक प्रोजेक्ट था वो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में थी, ऑटोमेशन बेस्ड था, ठीक है। मेरा स्पेशलाइजेशन मशीन लर्निंग थी, कोई डिफरेंस नहीं था, मतलब कोई लिंकेज भी नहीं है, बट उससे कुछ फर्क पड़ा नहीं। तो बीटेक प्रोजेक्ट को मैं चाहता हूं कि अभी घर पे बैठो और आराम से अपने बीटेक प्रोजेक्ट को लाइन बाय लाइन, जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको लिख डालो। अगर अपने दोस्त को बोलो कि भाई मुझे कॉल कर और तुम उसको बीटेक प्रोजेक्ट अच्छे से समझा दो, और तुम्हें एंड टू एंड बीटेक प्रोजेक्ट पता होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस छोटे से बीटेक प्रोजेक्ट की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तुम्हें वो बीटेक प्रोजेक्ट पूछे, बट अगर पूछे यू शुड बी प्रिपेयर्ड, यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो अपना बीटेक प्रोजेक्ट बड़ा ढंग से कर लो, ठीक है। ओके, सो दैट इज इट। बीटेक प्रोजेक्ट को एक हद तक कर लेना, ओके। पॉइंट नंबर 6, रीड रिसर्च पेपर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसलिए होती है कि जब तुम किसी स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो फॉर एमएस रिसर्च और पीएचडी इंटरव्यूज, रिसर्च पेपर्स को पढ़ना तुम्हें आना चाहिए उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन पे। फॉर एग्जांपल, अगर तुम मशीन लर्निंग के लिए अप्लाई करते हो तो जाके देखो कि क्या क्या रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी है इन द आईआईटीज, ओके, और एल्सवेयर, ठीक है। और जा जाके पढ़ो, जा जाके प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट इज ऑकरिंग इन दिस काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। लाइक वीडियो इमेजिंग में प्रॉब्लम है, या वीडियो एनालिसिस में, या मेडिकल इमेजिंग में प्रॉब्लम कहाँ है, और कोशिश करो कि क्या तुम्हें कोई सोल्यूशन मिल रहा है इंट्यूटिव बेसिस पे। अगर है तो उसको लिख डालो। अगर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इंटरेस्ट है तो देखो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है इस सेंचुरी में। अगर पता चला डेवलपमेंट तो थोड़ा यूट्यूब वीडियोस में पढ़ लो उसके बारे में, थोड़ा रिसर्च पेपर्स पढ़ लो उसके बारे में, देखो कि उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और उसको एक पेज में लिख दो। अगर किसी प्रोफेसर ने पूछ लिया, अच्छा तुम्हें स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट तो है, बट स्पेशलाइजेशन में से कौन से पार्ट में इंटरेस्ट है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है तो मशीन लर्निंग का कौन सा एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है, तब बता दो। एनएलपी में इंटरेस्ट है सर, एनएलपी में इसलिए इंटरेस्ट है, ये है मेरा वाई, ये है मैंने ये रिसर्च पेपर्स पढ़ी है और मुझे ये सोल्यूशन समझ में आया है। इससे क्या होगा, प्रोफेसर को ये समझ में आ जाएगा फर्स्ट थिंग कि तुम्हें लिटरेचर रिव्यू का थोड़ा बहुत इल्म है। दूसरा उनको समझेगा कि तुम्हें जेन्युइन इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में और तुमने खुद से कुछ मेहनत करी है, बस गेट क्लियर करके आ नहीं गए हो, तुम्हें रिसर्च करने का मन डेफिनेटली है। ये सब चीजें हद से ज्यादा तुमको इंटरव्यूज क्लियर करने में हेल्प करेगी, ठीक है। ये मेरे एक्सपीरियंसेस हुए थे बीआईटी मेसरा में। बीआईटी मेसरा का मेरा पूरा इंटरव्यू इसी पे था कि बच्चा बताओ कि कौन से स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट है, तो मैंने सिर्फ यही चीज बोली, ठीक है, और एक बहुत हद तक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा जिसकी वजह से मेरी सिलेक्शन हो गई। गॉट इट। तो लिटरेचर रिव्यू एंड रीडिंग रिसर्च पेपर्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्रायोरिटी लिस्ट में ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट में आता है। प्रायोरिटी लिस्ट अगर मैं बनाऊं इन चीजों का तो सबसे पहले है फोकस ऑन योर सब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद सब प्रेजेंटेशन, सेकंड हो जाएगा तुम्हारा बीटेक प्रोजेक्ट, थर्ड हो जाएगा तुम्हारा लिटरेचर रिव्यू। गॉट इट। और तुम्हें अपने गेट सब्जेक्ट्स का भी नॉलेज रहना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिटन टेस्ट होगी बहुत सारे आईआईटीज में इस बार, हो भी सकते नहीं भी हो सकती है। तो अगर गेट का नॉलेज अभी भी तुम कंटिन्यू रखोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्लियर दोस। गॉट इट। अब जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड फॉर द इंटरव्यूज हैव बीन कवर्ड इन दिस वीडियो, ठीक है। अब तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि और कौन से टॉपिक पे तुम्हें कोई भी वीडियो चाहिए या असिस्टेंस चाहिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा या कुछ भी करके मैं वो नॉलेज तुम तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे मुझे डेफिनेटली फॉलो करो क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही है एंड आई वांट यू टू गेट अपडेटेड विद एवरीथिंग, ठीक है। और वहां पे तुम मुझे डीएम करो, ठीक है, ताकि हम 1-to-1 डिस्कस कर सके, ठीक है। कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखना ये सब, ठीक है। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को ताकि हमारा जो फ्री कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।
लाइक करते हो तो यूट्यूब उसको पुश करती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। ओके, तो इसी जज्बातों के साथ हम ये वीडियो आज समाप्त करते हैं, कार्यक्रम समाप्त करते हैं। तुम लोग अच्छे से प्रिपेयर करो इंटरव्यू के लिए, और मैं आने वाले वीडियोस में सारे के सारे जितने भी फ्री रिसोर्सेस है जिससे तुम पढ़ सकते हो वो मैं सब शेयर कर दूंगा, मेरे नोट्स शेयर कर दूंगा। ठीक है, तुम्हें एक भी चीज बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज। सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। ठीक है, तो वो सारी फ्री रिसोर्सेस मैं तुम्हें दे दूंगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो, और मैं चाहता हूं कि तुम एक तगड़े IIT पे जाओ। ठीक है, चलो इसे जज्बातों के साथ बाय।